If a circle touches the side BC of a triangle ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ये ABC ट्राइंगल है ABC, और एक सर्कल है जो साइड BC को टच कर रहा है, साइड BC को सर्कल टच कर रहा है एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है। द एक्सटेंडेड साइड्स AB को एक्सटेंड करेंगे, AB को एक्सटेंड करेंगे और AC को एक्सटेंड करेंगे। तो ये सर्कल AB की एक्सटेंडेड लेंथ को भी टच कर रहा है और AC की एक्सटेंडेड लेंथ को भी टच कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट पे टच करेगा सर्कल, एक P पे, एक P पॉइंट पे, एक यहाँ पे और एक इस पॉइंट पे टच करेगा। तो ये इसको Q पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ पे Q लिखा है और ये पॉइंट R होगा। तो ये इसको फिर से बनाएंगे। तो एक ट्राइंगल है जिसको एक सर्कल टच कर रहा है, ये ABC है, ABC, और इसको एक्सटेंड करेंगे लेंथ को, इस लेंथ को भी एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल है जो तीनों को टच कर रहा है, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ट्राइंगल ABC और यहाँ पे PQR। और प्रूफ करना है कि AQ इज इक्वल टू प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू हाफ BC प्लस CA प्लस AB, ये प्रूफ करना है। तो एक थ्योरम होती है, किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, पॉइंट B, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो देयरफॉर BQ, तो B पॉइंट से दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। B पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही हैं, BQ और BP, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी BP। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट निकल रही हैं, CP और CR, तो यहाँ पे भी CP इज इक्वल टू CR होगा। और यहाँ पे पॉइंट A से दो टेंजेंट आ रही हैं, तो AQ, अब यहाँ पे A भी नहीं होगा, AQ होगा। जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को, तो टेंजेंट की लेंथ वहां तक लेंगे जहां तक पॉइंट टच कर रहा है। AQ इज इक्वल टू AR। तो ये हो गया। अब यहाँ पे LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा BC, BC को लिख सकते हैं BP प्लस PC, BP प्लस PC, प्लस CA को लिख सकते हैं AR माइनस AC, AR माइनस AC, प्लस AB को लिख सकते हैं AQ माइनस AQ माइनस BQ। तो AC को लिख सकते हैं AR माइनस CR, यहाँ पे CR होगा, CR, और यहाँ पे AQ माइनस BQ। तो इसको लिख सकते हैं BP प्लस PC प्लस AR माइनस CR प्लस AQ माइनस PQ, इनटू में हाफ हो जाएगा। और फिर BP इज इक्वल टू BQ है, तो यहाँ पे BP BQ कैंसिल हो जाएगा, CP CR इक्वल है, तो CP और CR कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे बचा AR प्लस AQ, AR प्लस AQ, तो ये हाफ इंटू AR प्लस AQ हो जाएगा। अब AQ और AR भी बराबर है और यहाँ पे LHS में AQ है, तो हमें RHS में AQ की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AQ प्लस AQ, क्योंकि AQ इज इक्वल टू AR। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AQ अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो एक सर्कल है जो जिसको एक पैरेललोग्राम सराउंड कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम है और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे ए पॉइंट बोल देते हैं A B C D।
तो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो ये एक रोम्बस है जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरा, यहाँ पे पॉइंट्स को लेबल करेंगे, तो ये P हो जाएगा Q R S। अब एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू AQ। तो अगर ये X है तो ये भी X हो जाएगा। सिमिलरली BQ, B अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो BQ इज इक्वल टू BR। तो ये Y हो जाएगा, तो ये भी Y हो जाएगा। अब यहाँ पे C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR, ये X है, ये Y है। तो CR इज इक्वल टू CS, इसको Z मान लेते हैं, तो ये Z हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। और यहाँ पे अब PDA और DS, तो PD इज इक्वल टू DS, इसको XYZ W मान लेते हैं, तो ये W हो जाएगा। तो यहाँ से अपोजिट साइड्स इक्वल हैं क्योंकि, तो X प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z, और AD X प्लस W इज इक्वल टू Y प्लस Z। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे, तो X माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू Z माइनस वाई, और ये वाली इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, X प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू Z प्लस वाई। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2X इज इक्वल टू 2Z। तो यहाँ से X इक्वल टू Z जाएगा। तो X इज इक्वल टू Z मतलब ये X के बराबर है और ये भी X के बराबर है। तो यहाँ से ये X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा, या फिर इसको Z के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे Z हो जाएगा, यहाँ पे Z हो जाएगा, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे X आ जाएगा, तो ये X हो जाएगा, ये X हो गया। अब X प्लस डब्ल्यू, तो हम देख सकते हैं यहाँ से जो एडजेसेंट साइड है वो बराबर है। जो AD है वो DC के बराबर हो गई है, AD DC के बराबर है क्योंकि AD इज इक्वल टू एक्स प्लस डब्ल्यू और DC भी x प्लस डब्ल्यू के बराबर है। तो एडजेसेंट साइड भी बराबर है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और अपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल थी क्योंकि पैरेललोग्राम था। अपोजिट साइड्स इज ऑलरेडी इक्वल। तो जब अपोजिट साइड भी बराबर हैं, एडजेसेंट साइड भी बराबर हैं, इसका मतलब ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल जो एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल है वो 90 के बराबर नहीं है, वो विच इज़ नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये 90 के बराबर नहीं है, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। तो कोई भी पैरेललोग्राम किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसे हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस की अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं, और जो इनके बीच में जो एंगल होता है एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, इसलिए इसको हम रोम्बस बोलते हैं। अगर ये 90 होता तो ये एक स्क्वायर होता। तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती है, बस यहाँ पे एंगल्स 90 नहीं होते। इन द फिगर PQ इज अ कॉर्ड, PQ कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है 8, सर्कल का रेडियस 5 दे रखा है। द टेंजेंट एट P एंड Q मीट एट पॉइंट T। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो TP इज इक्वल टू TQ, फाइंड द लेंथ ऑफ TP।
तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहाँ से अगर ये पॉइंट O है, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे पॉइंट TO को, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि लाइन फ्रॉम सेंटर line perpendicular line drawn from center and perpendicular to the chord bisect the chord। तो ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करेगी और ये एंगल 90 होगा। तो कॉर्ड का जो लेंथ है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इसको R बोल देते हैं इस पॉइंट को। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू RO स्क्वायर, RO इज इक्वल टू 3। तो ये 3 के बराबर हो गई, ये 3 के बराबर हो गई। अब ट्राइंगल TPR, ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल PRO, इसमें सिमिलैरिटी को, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे एंगल R जो है कॉमन है, 90 डिग्री के बराबर है, और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो और ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है, ये भी 90 होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये और ये पूरा एंगल जो है टेंजेंट और रेडियस के बीच में है, ये 90 के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल RPO, ये थीटा के बराबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज है। तो एंगल TPR इज इक्वल टू एंगल POR, ये 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल कौन कौन सा, RTP is similar to ट्राइंगल R, और यहाँ पे P होगा और O होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एट कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो TR अपॉन PR इज इक्वल टू PT अपॉन OP इज इक्वल टू RP अपॉन RO। तो TR की वैल्यू जो है, TR तो हमें चाहिए नहीं, PR से कोई मतलब नहीं है, PR से। तो PT दे रखा है, PT की वैल्यू x है, यहाँ पे PT x है अपॉन OP रेडियस है, 5 के बराबर है। PR की वैल्यू 4 होगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करा था तो PR 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, और ये रेडियस है RO की वैल्यू 3 के बराबर है, RO की वैल्यू 3 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ होगी 20/3 सेंटीमीटर के बराबर, 20/3 सेंटीमीटर के बराबर।